कैसे दलित आप कह देंगे? दलित कैसे काटेंगे? आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, आपको बता दें। आज मोदी को भगवान बना करके पेश कर दिया गया, हम हमारी बात कर रहे हैं आप। हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस पे कुठाराघात हुआ तो हम लोग भी जो है चुप बैठेंगे नहीं। मोदी हम भारत रत्न नहीं है, अम्बेडकर भारत रत्न है। सुन तो लो, हम कह रहे हैं यही झगड़ा हुआ था, इसीलिए अंग्रेज आए थे, हम लोग नहीं लाए थे। क्या कौन सी बात है तुम्हारी? दलित को क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे? दलित क्यों कहोगे? नमस्कार साथियों, देख रहे हैं आप दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है आरक्षण को लेकर और पूरे देश में कहीं ना कहीं बातें उठ रही हैं। नेता भी इसके पक्ष विपक्ष में बोल रहे हैं। तो हम पब्लिक के बीच आए हैं, जानना चाहेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक तौर पर आरक्षण होना ज़रूरी है या फिर जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए आरक्षण होना ज़रूरी है। हम लोगों से जानेंगे और देखते हैं लखनऊ की जनता इस पर क्या सोचती है। हेलो सर, बिजी हैं क्या? बताइए, आरक्षण पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ठीक है, जो भी है ठीक है, आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आरक्षण होना चाहिए जाति समीकरण पर होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थितियों को ध्यान में या फिर कुछ और? आपको बता दें कि जो लोग कहते हैं कि जाति पे होना चाहिए, आर्थिक पे होना चाहिए, आप अगर आप गांव में जाइए, चाहे गांव में नहीं, हम कह रहे हैं आप गांव पे अपने घर पे जाइए। जो लोग आज शहर में, जैसे हम शहर में हैं तो हम कहेंगे जैसे हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, हम गाँव में, हम शहर में अपने टहल रहे हैं तो शहर में हम क्या कहेंगे, सब मेरे लिए बराबर है ना। लेकिन जब आदमी अपने गाँव में जाता है, अपने गांव में जाकर अगर 10 मिनट कहीं बैठता है और कोई हरिजन आके सामने बैठ जाए कुर्सी पे तो आदमी को बुरा लग जाता है। ये चीज़ें आदमी सोशल मीडिया पे कहेगा नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। आज भी चीज़ें गांव में हैं, आदमी मानने को तैयार न हो, लेकिन आज भी गांव वो चीज़ें हैं। तो आरक्षण होना बहुत जरूरी है। आरक्षण कैसे आप हटा सकते हैं? तो आप कह रहे हैं हरिजन जैसे बैठ जाता है ऐसे, तो जाति जैसी चीज़ें सामने आती हैं और वो रियलिटी है, वो सामने आती हैं और आती रहेंगी। जब तक आदमी अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा आती रहेंगी। और अगर रिजर्वेशन हट जाता है तो इतना आप समझ लीजिए कि कत्लेआम मच जाएगा। मतलब गांव में लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा, जो भी ऐसी जातियाँ हैं, चाहे छोटी जातियाँ जितनी भी हैं, सबको रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर आदमी वही होगा कि फिर कत्लेआम मचेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलनी चाहिए, क्योंकि संविधान से देश चलेगा, किसी के कहने से देश नहीं चलेगा। चार लोग खड़े होकर अगर कोई बात कहना उससे देश नहीं चल सकता है। और आप जो करें आर्थिक स्थिति पे देखा जाए तो जो चीज़ें अगर आर्थिक ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण आज कमज़ोर हुआ है, आज आर्थिक रूप से परेशान हुआ है, पहले भी रहा होगा। ब्राह्मण और सवर्ण जात पहले से तो अमीर नहीं रहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा रिच क्लास हैं, तो पहले से रही होंगी। तो अगर पहले से रही हो तो ये जो चीज़ें बनी है, रिजर्वेशन जो बना है, तो क्यों बना है? रिजर्वेशन इसीलिए बना कि उस टाइम पे गरीब थे। लेकिन हाँ बिल्कुल, रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे हैं तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखिए या फिर जाति समीकरण के हिसाब से करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कोई जैसे मान लीजिए कि SC की बात कर लेते हैं, शेड्यूल कास्ट में कोई, अब उनके घर में उनका बेटा IAS बन गया, पता चला फिर उनका भी मतलब कोई बच्चा है ऐसे, तो वो भी आरक्षण पा के IAS बना जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है और वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको आरक्षण की ज़रूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आरक्षण ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए कि जाति के हिसाब से होना चाहिए कि ये इस जाति का है तभी आरक्षण मिले? नहीं, देखिए आपको एक चीज़ बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं उनको एक बार पढ़ना चाहिए कि आखिर लागू हुआ क्यों, आरक्षण लागू हुआ क्यों। उनको ये चीज़ पहले पढ़ना चाहिए। कुछ तो रहा होगा, कोई तो कमियां रही होंगी इसलिए आरक्षण लागू हुआ है। वो समय और था, उस समय में क्या था कि जो ये SC OBC इन जातियों के लोग होते थे उनके काम फिक्स हुआ करते थे कि ये कश्यप है तो ये यही काम करेगा, ये इस जाति का है तो ये यही काम, सबकी जातियों के काम फिक्स थे। लेकिन अब आप तो युवा हैं देश के, देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो क्या आप देखते हैं कि ये किस जाति का है तब आप खाना खाते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। लेकिन अगर हम नहीं देखते हैं, लेकिन आज भी हम आपको बता दें कि जब आप किसी शहर में होटल में हैं, लेकिन आप गांव पे अपने जब जाएंगी और कोई आएगा आपको इसे, आज भी आप चले जाइए, हम ये नहीं कहना। अच्छा, आप कहाँ से? आप कहाँ से? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? प्रवीण गोस्वामी। प्रवीण गोस्वामी। तो मतलब आपको लगता है, क्या लगता है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण नहीं रहेगा, हम आपको फिर कह दिए कि जिस दिन आरक्षण हट गया उस दिन से कत्लेआम मचेगा। सर क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं? बहुत सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब जिस तरह से आप बता रहे, देखिए पहले सवाल क्या आपके बताइए। यही कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आरक्षण के लिए आंदोलन हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में। नहीं, मैं लोग कह रहे हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक स्थितियों के हिसाब से होना चाहिए, ना कि जाति समीकरण को ध्यान। बनाया गया आरक्षण तो किस आधार पर बनाया गया था? तो देखिए तब जरूरत के हिसाब से बनाया गया था कि तब पहले के क्या होता था, मैं क्या पहले क्या होता था, जातियाँ डिसाइड होती थी तो उनके पहले लोगों के काम फिक्स होते थे कि ये इस जाति का है तो ये यही काम करेगा। ये कौन फिक्स करता था?
ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज लाए गए, लोगों ने मतलब एक कमेटी मिलकर संसदों में पारित होके सब पूरा एक सिस्टम था बना, वो चीज़ें डिसाइड हुई। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही हैं भाई, पहले से बहुत चेंज हो गया है सब कुछ। अब जाति समीकरण के हिसाब से या आर्थिक स्थितियों के हिसाब से कैसे मतलब आरक्षण होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो आरक्षण का मेन उद्देश्य था कि हमें सबको बराबर लाना है, कमजोर तबके को, लोगों को भी तबके को बाहर लाना है। और अभी एक बात ये कह रहे थे, देखिए डबल स्टैंडर्ड है, बोलने में तो हम कह देंगे हाँ ठीक है ऐसा है, लेकिन जो वास्तव में जो ज़मीन की स्थितियाँ हैं वो आज भी मेंटलिटी यही है। हम कास्ट वाइज बात नहीं कर रहे, जो किसी से थोड़ा सा भी अपर है या किसी मामले में सुपर है, वो उसको हे दृष्टि देखता है, उसको बढ़ने देना नहीं चाहता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग या कुछ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ते। आप आईएएस पीसीएस यहाँ से उठा कर सारा आप देख लीजिए ब्यौरा, तो उसमें किस कास्ट लोग ज़्यादा हैं, या तो फिर ये कर दीजिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, जो लोग जितने परसेंटेज में भी हैं वैसा करना चाहिए सरकार को, तभी इक्वलिटी आएगी। अदरवाइज डबल स्टैंडर्ड है, अगर यहाँ जो भी हावी हो जाता है, अगर कोई एससी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है या आपने बताया अभी आईएएस पीसीएस हो गया, अगर दबंग हो गया है, तो जो गांव में और भी दूसरे तबके के लोग रह रहे हैं उनको भी दबा रहा है। वो वही स्थिति पहले भी थी, जो लोग दबंग थे, जो लोग सक्षम थे, वो दूसरों लोग से काम करते थे। अच्छा सर, ऐसा बैठे नहीं देते थे, ऐसा भी था। अच्छा, ऐसा नहीं बदली हैं। ऐसा नहीं लगता आरक्षण को लेकर जो बदलाव हैं, सरकार जो एक्चुअल जरूरतमंद लोग हैं उनको आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है, ऐसी भी स्थितियां हैं क्या हमारे देश में? नहीं, ये आप कह रहे हैं तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जिम्मेदारी किसके बनते हैं? हम ये नहीं कहेंगे कि वो सरकार थी, ये सरकार आती जाती रहती है। सरकार जनता के लिए होती, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए ही बनाई गई है ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। जिस समय ये बुलाया गया था उसमें सामयिक परिस्थितियाँ रही होंगी, जरूरत रही होगी। अगर वो आज भी नहीं मिल पा रहा है तो उसमें संशोधन ला करके और उनको आखिरी जो जिस उद्देश्य से बनाया गया उनके आखिरी पायदान तक लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम सर से भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आरक्षण पर आप क्या सोचते हैं? आरक्षण पे पहले दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का जो बैकलॉग की भर्ती खाली है उसको पहले भर्ती कर लें, उसके बाद वन नेशन वन एजुकेशन करें, उसके बाद अगर कोई संशोधन करना चाहें तो करें। लेकिन अभी स्थितियां सुधरी नहीं हैं। आपको बता दें, आप लखनऊ शहर में हैं, मलिहाबाद की विधायिका अभी जयदेवी जी बोल रही थी कि मैं पासी समाज की हूं और मुझसे मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया भी दिलवाया सरकार से और मुझसे पूजा नहीं कराया गया, यहाँ तक कि एक अगरबत्ती नहीं जलाया गया। तो अब बताइए कि वो कह रहे हैं कि पासी समाज के नाते मेरा अपमान हुआ और मंदिर में जो है जाने नहीं दिया गया पूजा के समय। तो ये अभी भी तो वही है। और आपको बता, सामाजिक न्याय पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें, आदरणीय जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो कहीं जो है प्रोग्राम में गए और वहाँ वो बोले तो बाद में पता चला कि वहाँ जो है धुलाई कराई गई और हवन पूजन कराया गया, पवित्र कराया जा रहा। तो हम इंसान नहीं हैं? हम भी तो इंसान हैं। जब हमको इंसान मानो तब न मानवता और इंसानियत से हमको सम्मान दीजिए। आप वो दे नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हो गए। अरे बड़े नेता हो गए, लेकिन आज भी तो आपका दिमाग वही है, सामंतीवादी, कि हमको जो है दलित समझ रहे हो, हमको अछूत समझ रहे हो। आप बताइए, पिछड़े और दलितों का किस तरह से परेशान किया जा रहा है। खुला उदाहरण है, लखनऊ में है, राजधानी में 2 बार विधायक, उनके पति सांसद, उनके पति पूर्व मंत्री। आप बताइए, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के हैं और वो जो है वही मंदिर में जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो सच्चाई पे आइए। और राजधानी लखनऊ में जब ये हो रहा है तो गांव गिराव में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती का वहाँ कितना जो है इस तरह का जो है हम लोगों को तिरस्कृत किया जा रहा होगा। आप बताइए, जब विधायक को इस तरह का महसूस हुआ कि हमको अपमानित किया जा रहा है, तो आप बताइए कौन जिम्मेदार है? और इधर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए, आरक्षण खत्म किया जाए। कैसे खत्म करेंगे? हमारा जो है पिछड़े और दलितों का बैकलॉग नहीं भर्ती हुआ, अभी तक भर्ती किए, कौन जिम्मेदार है? उसको पूरा करना चाहिए ना। आपको बता दें, देश में 1 करोड़ नौकरियों का पद खाली है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आज तक नहीं भर्ती कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हमारा तो पद खाली है और कहते हैं आरक्षण खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाएगा? जब देश में कानून बना तो हमको 1 लाख इकट्ठा भर्ती की बात आई थी, सरकार 10,000 भर्ती किया, 90,000 पद हमारा रह गया। अब वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते हमारा पद भी बरकरार रहा, पद बढ़ा, वो नहीं
देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इसलिए कुचक करके उसका के कियाओ और मांग करो कि आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। आपको बता दें, बाबा साहब ने संविधान में ऐसे क्लाज डाल दिए गए हैं, इतना अनुच्छेद दिए हैं, इतना अधिकार दिए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। हाँ, उसको मसलने का काम कर रहे हैं ये लोग, रौदने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर इस पे कुठाराघात हुआ तो हम लोग भी जो है चुप बैठेंगे नहीं। कारण है कि आरक्षण को आप क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? काहे को भैया ऐसा कर रहे हैं जब हमारा हक नहीं? पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन करिए। आप लखनऊ में रहती हैं, चाहे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हो, चाहे लखनऊ पब्लिक स्कूल हो, चाहे 7th डे स्कूल हो, चाहे जो है ये सेंट जोसेफ स्कूल हो, मैं 4-5 नाम गिना रहा हूँ। वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, कैसे जाते हैं? उनका टिफ़िन चेक होता है कि इसमें सेब है, अंगूर है, केला है कि नहीं है, उनका पौष्टिक आहार है कि नहीं है। माता पिता कार से या स्कूटर से या मोटरसाइकिल से छोड़ने जाते हैं, और वो बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में 2 किलोमीटर पैदल जाता है, उसको भोजन शुद्ध मुहैया नहीं होता। आपको बता दें, चटनी रोटी, प्याज रोटी और नमक रोटी खा के वो बच्चे पढ़ने जाते हैं। उनको न कोई लेने जाता है, न कोई भेजने जाता है, और उनकी बराबरी है जो ऐसो आराम में पढ़ने जाते हैं, टाई सूट बूट और जो जूता मोजा पालिश और टाई लगा के कार से पहुंचाने जाते हैं। कैसे बराबरी करेंगे आप बताइए? वो बच्चे कैसे बराबरी करेंगे जो भूखमरी और लाचारी के शिकार हैं, जिनका पेट नहीं भर रहा है, पूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है। उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, दिन भर 300-400 रुपया में ईंटा गारा देते हैं। आप बताइए उनके बच्चे कैसे आपकी बराबरी करेंगे? आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। आरक्षण तब खत्म करिए जब उनको ऊपर ले आइए, उनको भी शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध पानी मिले, और उनको भी जूता मोजा मिले, उनको भी पैंट मिले, तब न बराबरी कराएंगे। आप बताइए 2 किलोमीटर एक बच्चा पैदल जा रहा है और एक बच्चा जो है 10 कदम जो है कार से जा रहा है। देश में स्थितियां पूरी तरह से सुधरी नहीं है, लेकिन आरक्षण पे बातें बराबर हो रही हैं। आपको बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी है। महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये आरक्षण का मुद्दा ला के फेंकवाती है, कुछ प्रायोजित कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन सर, सोशल मीडिया पे लगभग 55 लाख लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, चैनल बनता है जैसे सीजेपी का बना, इतने सपोर्टर्स आए, ऐसे आरक्षण को लेके भी चैनल बना, बताइए इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? करोड़ों सपोर्टर हो जाएंगे। ये कौन लोग हैं? बुद्धिजीवी हैं, ये फॉरवर्ड हैं। फॉरवर्ड का नाम सुनी है कि नहीं? ये लोग बहुत आगे हैं। ये लोग ऐसा घुमाते हैं। आपको बता दें, ये बुद्धिजीवी समाज इतना चतुर है कि हमारे समाज पिछड़े और दलितों को भी इकट्ठा करके उनसे भी कहेगा सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। सच्चाई ये है कि हमें गुमराह किया जाता है। आप ये बताइए, आप सुनती होंगी 85%, 85%, 15% सुनती होंगी ना, तो 15% नहीं, हम 20% मानते हैं। 80% आज भी पिछड़ा दलित है। आप ये बताइए कि पिछड़ा दलित आदिवासी अगर 80% है और ये इनको हम 20% मान लिए, पिछड़ा दलित आदिवासियों का अगर 20% वोट नहीं पड़ता तब भी 60% वोट पड़ेगा, और ये फॉरवर्डों का 20% वोट पूरा पड़ जाए, उसके बाद हम 3 गुना ज़्यादा हैं, 20 या 60% वोट के मालिक हैं। तो लोग कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्यों कहते हैं? वोट हमारा है और राज तुम्हारा चल रहा है। आप हमारे सर पे बैठ के हम ही को परेशान कर रहे हो। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरह का गुमराह करते हैं कि आप हमारे हक को देना नहीं चाहते, ऊपर से बीच में ला के कह दिए कि आरक्षण का ये है वो है। अरे भैया, आप ये बताइए, अगर बैकलॉग भर्ती कर दिए होते, 1 नेशन 1 एजुकेशन किए होते, तब न इस पर कुछ करते। लेकिन ये तो किए नहीं। पहले पूरा हक दे दो उनका, बैकलॉग भर्ती कर दीजिए, उसके बाद 1 नेशन 1 एजुकेशन करिए, उसके बाद फिर समीक्षा करिए, तब न होगा। सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय पे मिला था ये आरक्षण। मैंने कहा ना, जयदेवी जी जो है मलिहाबाद से 2 बार की विधायक हैं, और 1 करोड़ रुपया उस मंदिर के लिए जो है सरकार से जो है दौड़ धूप के मुहैया भी कराई, और उन्हीं को पूजा अर्चना नहीं एक सक्षम विधायक के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो एक आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होगा? सर क्या कहेंगे? आरक्षण का मुद्दा यही हो रहा है, यही सब कुछ हो रहा है। देखिए, ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ज़मीन के नीचे जाएंगे आप, समाज जब गांव में आप जाएंगे, क्योंकि आजकल शहर में समाज नहीं बसता। समाज जब बसता है तो गांव में बसता है। यहाँ तो हम इंडिविजुअल पर्सनल अपने काम के लिए आए हुए हैं, 10, 20, 50 लोग हम लोग निर्णय नहीं कर सकते। लेकिन जो चिंतन मनन करने वाली बात है वो गांव में जाइए ना, आपको ज़मीन पे मिलेगा। जैसा अभी भाई साहब ने कहा
कि हमारे गांव के बच्चे आज चाहे किसी भी कास्ट के हों, हम ये कास्ट इंडिविजुअल बिरादरी की बात नहीं करते, एससी ओबीसी की। बिल्कुल बिल्कुल। जिस स्कूल में हम जाते हैं देखते हैं, कभी कभी हम लोगों को मिलता है कि भाई आप स्कूल की जांच कीजिए। जांच करने हम लोग जाते हैं तो सारे बच्चों के साथ में हम जब समीक्षा करते हैं तो सभी लोग बताते हैं कि हम पैदल आए हैं, हम बरसात में भीगते हुए आए हैं, हम नाली और नदी को पार करते हुए आए हैं। उनकी समस्या और शहर के बच्चों की समस्या, जो नौकरी करने वाले उनके बच्चों की समस्या एक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता। और पूरा भारत हमारा जो बसता है 90% गाँव में बसता है, 90% गाँव में बसता है, तो गाँव की समीक्षा की जाए ना। ऐसा थोड़ी है। देखिए, हमने जब अपना प्रतिनिधि बना दिया, हमने इनको बता दिया कि हमारे समाज के प्रतिनिधि तो ये करेंगे, तो हमको सवाल इनसे करना चाहिए कि भैया आरक्षण हटाओ या कुछ भी करो। लेकिन देश में अराजकता फैलाना, गंदी बातें करना, गलत गुमराह करना लोगों को। अभी बताइए, इसी कार्यक्रम में हमने देखा जंतर मंतर पे कि आरक्षण एससी ओबीसी और बैकवर्ड का हटाने की बात आई है, उसमें एससी एसटी ओबीसी के ही लोग जा करके उसमें विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है अपने अधिकार की। अपने ही हाथ से अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार करके वो लोग खत्म करना चाहते हैं। हाँ, उनको ये है कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि किस चीज़ का प्रोटेस्ट। प्रलोभन में गए हैं। अगर आप उनसे पर्सनल मिलेंगी तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रलोभन लोगों को। भाई ठीक है, मेरे पॉकेट को आप काटना चाहती हैं ना, तो मुझे मिला करके आप काट रही हैं ना, लेकिन हम अब ध्यान नहीं दे रहे हैं पॉकेट पे, हम तो आपकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं ना। तो उसी तरह से हमारे अधिकार को खत्म करने के लिए ऐसा तो सर कई सारे प्रोटेस्ट में देखने को मिलता है। अभी मैं यहीं लखनऊ में नगर निगम का घेराव हुआ, नहीं होते, डेयरी संचालकों ने किया, मैंने उसमें भी पूछा। आप डेली देखती होंगी कि 10% अगर सही आदमी होंगे तो उसमें 30% 40% गलत आदमी भी होंगे। कुछ लोग लालच, जितनी भी रैलियां होती हैं, जितने लोग दिखाए जाते हैं, उसमें आज बहुत बार आप समीक्षा की होंगी कि आप कुछ को पैसा दे करके मंगवाया गया, किसको लंच पैकेट दो, 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो ये सब खेतियां नहीं हैं, ये सब खेती नहीं है, ये सब जमीन की बातें हैं, ये सब जमीन की बातें। सर आप क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर? आरक्षण के लेकर के हम ये सोच रहे हैं कि जो संविधान में जो सबको अधिकार मिला है, वो अधिकार देखा जाए तो कुछ ही लोगों तक मिला हुआ है। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर जंतर मंतर पर जो है कुछ ओबीसी के, कोई एससी के, कोई एसटी कैटेगरी के लड़के भी गए जा करके, तो उनको अधिकार के विषय में पता नहीं। उनको अधिकार के विषय में पता है, और पता इसलिए है क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जानते हैं समाज के विषय में, क्योंकि उन अधिकारों से वो वंचित रह गए हैं। क्योंकि वो अगर वो वंचित न रहे होते तो वो जंतर मंतर में जाते। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो वंचित रह गए उन एससी एसटी और ओबीसी के ग्रामीण लेवल पर चले जाइए, उनके बिस्तरों से और उनके तकिए चद्दर से, उनके रहन सहन से, उनके घर से पता लग जाएगा कि उनके साथ कितना आरक्षण का लाभ मिला हुआ है। सर आप कह रहे हैं कि शहर का और गांव में बड़ा अंतर है, उस हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। हमारा कहना सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो भाई साहब ये बात कह रहे हैं कि उनको नहीं मिला हक, पहले आप अपने हक की बात कीजिए ना, आप अपने हक की बात कीजिए। उनको नहीं मिला, वो संविधान की वो नियमावली है, वो मिल जाएगा उनको। आप कब से उनके शुभ चिंतक हो गए? 80 साल हो गया, 80 साल। 1 मिनट भैया। सर आपको कह रहे हैं क्या? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आज का कानून नहीं है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जब कानून व्यवस्था हमारे यहाँ की लागू हुई देश की, तब से कानून था। और अगर सब लोगों को कानून के तहत ये सबको बेनिफिट मिल रहे होते, तो आज जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग जो जंतर मंतर पर गए हुए हैं और वो भी उसी में शामिल हैं कि हमको हक नहीं मिला, हमको हक नहीं मिला, तो वास्तव में उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव की स्थिति रही है। जो ऊपर हैं वो भी आरक्षण लेना चाहते हैं, और जो नीचे हैं वो तो बेचारे दबे कुचले की तरह से उनके घर से पता किया जाए कि उनके रहन सहन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके चद्दर तकिया कितनी परेशानियां हैं। क्या कह रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सरकार है वही लेगी ना। पिछली सरकार अच्छा किया बुरा किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में मालिक है, मैडम आज आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रेस का। क्या कह रहे सर? देखिए, संविधान शब्द जो है, सब मने बराबर, विधान मने नियम। सब मने बराबर, विधान मने जब नियम होता है तो सबको बराबर का अधिकार है। और वो प्रोटेस्ट जो करने गए हैं वो लोग आर्थिक आधार पे मांगने गए, न किसी का आरक्षण समाप्त करने की बात है। तो आर्थिक आधार का मतलब सीधा होता है कि जो किसी भी कास्ट में गरीब हो उसको मिले। बिल्कुल। और हम अगर अभी IAS हो गए, अभी मुख्यमंत्री हो गए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण वाली बीमारी नहीं होना चाहिए। हम उस सबल हो गए, उस कटघरी में हो गए, अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, तो हमारा
आरक्षण लेके किसी छोटे तबकों को दिया जाए। हमारे में से न 21 और 2 23% में से दूसरा कोई नहीं लेगा। उसी समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उन्हीं को मिले, लेकिन गरीब लोगों को मिले। आप अगर सही व्यक्ति के पास आरक्षण पहुंचे, सही व्यक्ति के पास ही पहुंचे तभी उसकी मूल अवधारणा जो है संविधान का मूल अवधारणा लागू होगा। नहीं तो एक ही आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहेगा तो आजीवन वही लोग लाभ लेते रहेंगे। इसके लिए सरकार को कुछ क्या करने, नियम भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लगेगा। वेरिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे ग्राउंड पर कि भाई कैसे जांच करेंगे कि ये आदमी इस चीज़ को डिजर्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा। क्या कहेंगे सर? देखिए मैडम, जो पीड़ित है उसको आरक्षण चाहिए, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जात हो। अगर आप बैकवर्ड में कोई 2-4 जातियाँ हटा देंगी, आज भी वो जातियों का कोई प्रतिनिधि या कोई अधिकारी नहीं बैठा है। अगर उन जातियों को मिले तो निश्चित रूप से एक बड़ा अधिकारी बनेगा, एक अच्छा वो मिलेगा। मगर जो 27% का है उसमें 2-4 जातियों को छोड़ दिया जाए तो वही ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं ले रहे हैं। इस पर सरकार को विवेचना करना चाहिए। जो आरक्षण ले लिया है उनका एक अलग कैटेगरी बनाना चाहिए, जो आरक्षण नहीं लिया उनका एक अलग कैटेगरी बनाना चाहिए, और उनको सबसे ज़्यादा आरक्षण देना चाहिए, पढ़ने से लेकर और नौकरी तक ले। और वैसे ही एससी में है, अभी देखेंगे महाराष्ट्र में मलंग जाति ने अपने ही जाति का विरोध किया कि नहीं हमें आरक्षण नहीं मिला है। तो इकोनॉमिकल वीकर में जो भी कमज़ोर है किसी भी कास्ट में, ओबीसी में है, एससी में, उनको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और जिसको आरक्षण बार बार मिल रहा है उनको साइड लाइन करना चाहिए। इसकी बात क्या हुआ सर? आप लोग मैं ये कह रहा हूँ मैडम, क्या कह रहे हैं? जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, मेरी बात सुनिए, जब मेरा देश आज़ाद हुआ उसके पहले हमारे देश में 1932 में रौदा जेल में एक समझौता हुआ। आज की बात नहीं है, लोग आज की आज़ादी के बाद की बात करते हैं, संविधान लागू होने की बात करते हैं। ये आरक्षण आज की, एक मिनट भाई, जब बोल लेने दीजिएगा तब बोलिएगा। उसके बाद 1932 में गांधी एंड कंपनी के द्वारा और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा ये समझौता किया जाता है। आरक्षण आज का नहीं है, आरक्षण बाद में संविधान में डाला गया। और साहू जी महाराज 1902 में 50% का आरक्षण उन्होंने दिया था, जिनको आज लोग गलत तरीके से जानते हैं कि वो सवर्ण है, ये है। एक सेकंड, किस बात पे बात दिया था मालूम है आपको? किस बात पे? संविधान और नहीं, 50% किस बात पे दिया था हमको बताइए। आज बीच में आप लोगों की आदत है बीच में काटने की। 50% बताइए। आप लोग की क्या है यार? गलत बात आप बताएंगे तो बोलूंगा नहीं। हाँ चलो, सही कर रहे हो आप, मेरी समझ में गलत रख रहे हो ना। 50% बताओ। 1932 में जब हुआ आरक्षण, जब लागू हुआ, पूना पैक्ट जब हुआ, तो उसमें यही समझौता हुआ था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि संविधान का मतलब संविधान बराबर का, हाँ वो सही बता रहा हूँ। हाँ, तो बराबर का नियम है कहाँ पे, यही बता दीजिए। अगर बराबर का नियम अगर बराबर का नियम होता तो आज विधायिका के साथ में इतनी बड़ी जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ अगर ये दुर्व्यवहार हुआ तो उनके ये फिर कहाँ लागू होता है? किसी गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यही झगड़ा हुआ था, इसीलिए अंग्रेज आए थे, हम लोग नहीं लाए थे। हमारे जो 85% के लोग हैं गजब भक्ति है भाई। देखिए भीम, आप जानते होंगे, भीम सुन लो मेरी बात सुन लो यार। देखिए भीमराव अम्बेडकर कानून के जानकार थे, इसमें कोई दो राय नहीं, कानून के जानकार थे, पर वो इंसान थे। आप उनको भगवान कहेंगे तो फिर हम भगवान थोड़ी कहेंगे। जा रहे हैं आज मोदी को भगवान बना करके पेश कर दिया गया। हम हमारी बात कर रहे हैं आप, हमने किस आदमी किस महापुरुष हमने भगवान किसको भगवान बनाया? मोदी ने। किसने बनाया? तमाम भाई आप लोग देखे हैं कि नहीं? मोदी का तो मंदिर बन रहा है। अरे ये मानते हैं भगवान? इटली वाली रानी और यहाँ के मोदी। मेलोडी कभी आपने इस पर डिबेट किया? 3 दिन से 4 दिन से वायरल हो रहा है। क्या डिबेट? किसी का मोदी को भगवान बना दिया गया। अम्बेडकर साहब, अरे रुक जाए, अरे मोदी और भारत रत्न नहीं है, अम्बेडकर भारत रत्न है। सुन तो लो, सुन लो। लोकसभा किसकी? बीजेपी दी थी। अरे रुक जाए, सुनो बीजेपी दी थी। झूठ बोलने के बाद अब ठेका ले बैठी दो यार, हमें भी नहीं हट जाए, हम इन्हीं को सुन लो यार। BP सिंह जी ने दिया था। आप आइए, इधर आइए भाई साहब। मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो क्यों चले गए? रुक जाइए 1 मिनट। अरे रुक जाओ, अरे यार रुक जाओ। हमको नहीं दिया पिताजी, हमको नहीं दिया। बीच में तो लो यार, मेरी बात भी सुन लो। इसका क्या मतलब है? आप उनको चुप कराइए, हमारी आपकी बात हो रही है। सुनिए, ये बताइए माननीय भीमराव अम्बेडकर जी सांसद कहाँ से बने थे?
क्यों दलितों ने उनको हटा भगा दिया था? सांसद बने थे? बंगाल से सांसद पहली बार कौन बन के बनाया था? मुसलमान ने बनाया था ना। तो आप लोग क्यों नहीं बनाए? आज किसको? उनको ले लेके कुछ कर रहे सुनिए हैं। मेरी दलितों बात। ने भगाया था। आपको जानकारी नहीं जानकारी है। सुन लीजिए, कब बने थे? आप यार जानकारी नहीं है आपको। कब बने थे आपको पता होना चाहिए। भगा दिया था हम जब गौतम बुद्ध, अरे रुक जाओ यार, तुम्हें मालूम ही नहीं कुछ। जब ये बुद्ध, अरे बाबा साहब जब बीजे बंगाल से बुद्ध जब धर्म एक्सेप्ट कर लिए थे, अरे सुनो, पहले 50 के पहले संविधान लागू होने के पहले बने थे। संविधान सुनते नहीं, पहले बने थे। सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। चलिए, बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। सुन लीजिए, वही तो सुन लीजिए, सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जब वो दलित समाज जब थे, जब वो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किए तो यही लोग विरोध किए थे। कहाँ विरोध किए थे? बहुत विरोध, बहुत किताब दिखा दूंगा। कितने कोर्ट दलित ही ने फाड़ा था उनका। किसान मछली खा अरे मुझसे क्या कहेंगे आप? क्या मतलब आप दलित मत पढ़े लिखे? नहीं, दलित कैसा दलित आप कह देंगे? दलित कैसे कह देंगे? नहीं, दल क्यों नहीं? सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या मेरा है? नाम समीर है। आपको पता होना संविधान आपने एक सेकंड यार, ये कौन सी बात है तुम्हारी? दलित को क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे? दलित क्यों कहोगे? दलित क्या लेते? आज संविधान बात करते हो बेवकूफों वाली। दलित यार, देश में आरक्षण जैसी स्थितियां हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे दलित की वजह से आपस में भिड़ गए हैं और ये लखनऊ में हो रहा है, राजधानी लखनऊ में हो रहा है। और आरक्षण क्यों जरूरी है ये तो आपको दिख ही गया होगा, और नहीं जरूरी है ये भी आपको दिख रहा होगा। लाइव ऑन कैमरे पर दिखाया और देखिए कंटिन्यूअस दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। हमारी वीडियो के दौरान ये हो गया, आपस में बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम दलित हो, कोई पढ़े लिखे थोड़ी ना हो जो हम तुमको ऐसे कह देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आप भी एक बार हमें जरूर बताइएगा कि जो आरक्षण जैसी चीजें बहुत दयनीय स्थितियां हैं, क्या जरूरतमंद व्यक्ति को ही आरक्षण मिलना चाहिए या फिर जाति समीकरण पर आरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना था कि गांव में स्थितियां और हैं, शहरों में स्थितियां और हैं, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, लखनऊ से।